बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हो बेटा? बेटा मैं जो वीडियो बनाऊंगी इंग्लिश की वो मिक्स लैंग्वेज में बनाऊंगी, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए कुछ वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट भी करूंगी। ठीक है बेटा, चलिए आज की वर्कशीट का आरंभ करते हैं। क्लास 4th में वीक 9 के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें राइम हो, यानी जैसे आप पहली क्लास में दूसरी क्लास में राइम सीखते थे ना, LKG UKG में जो कविताएं सीखते थे इंग्लिश में, उनमें बाद में जैसे वर्ड्स को मिलती है, जैसे जोनी जोनी वाली थी, जोनी जोनी यस पापा, पापा पापा, ऐसे बार बार में लास्ट एक लेटर चल रहा था ना, ऐसे ही जिन लेटर्स में या जिन वर्ड्स में जिन लेटर की साउंड सेम हो, समझ रहे हो बात को? मान लो आपने कोई वर्ड बोला, उसमें जो लास्ट में लेटर है, अगला जो हमारा वर्ड होगा वही साउंड हो। लयात्मक शब्द हिंदी में ये होते हैं लयात्मक शब्द। जैसे हिंदी में बताती हूँ, पहले कल, जल, नल, हल, सब में ला की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे ही इंग्लिश में जिनके लास्ट में सेम साउंड आए बोलते हुए, वो आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। कैसे बेटा? रैट, कैट, मैट, हैट, सब में कौन सी साउंड आ रही है? एट की। इसी तरह से बेटा आपके क्या हो सकते हैं? बन, सन, रन। ठीक है, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं आपके जिनमें सेम साउंड आती है बोलते हुए, वो होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। समझ गए राइमिंग वर्ड्स क्या क्या होते हैं? हिंदी में इनको लयात्मक शब्द, इंग्लिश में इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। हिंदी में दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो बोला है, वर्ड्स दैट विद सेम एंडिंग साउंड, मतलब जिनको बोलते हुए लास्ट में सेम साउंड आए, सेम आवाज आए, वो होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स। जैसे कार, जार, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, कार, जार। ठीक है, दोनों में आर की आवाज आ रही है। बियर, टीयर, नियर, डियर, सब में ईयर की आवाज आ रही है। केक, बेक, शेक, मेक, सब में एक की आवाज आ रही है। आगे का नहीं देखना, लास्ट का देखना है जब बोलते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से आज की आपको जो वर्कशीट है उसको राइमिंग वर्ड से कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है फिल इन दी फ्लावर्स। जो ये फ्लावर्स हैं आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। देखिए एक एक भर रखा है इन्होंने, और आपकी हेल्प के लिए चेक बॉक्स दे रखी है। ठीक है, तो हम इन्हीं को पकड़ लेते। पहले तो सेट, पे, पन, कैट, रन, कैन, से, मैन। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बैन। बैन का क्या होगा? सेट नहीं, पे नहीं, पन नहीं, बैन अन की आवाज आनी चाहिए। कैट नहीं, रन नहीं, कैन ये आएगा, और मैन, इसमें क्या आ जाएगा बेटा? कैन, मैन। ठीक है, दो वर्ड्स आपके चले गए। अगला बेटा बैट। बैट के क्या होंगे? सेट, ये आ जाएगा सेट, और क्या आएगा? कैट। सेम वर्ड्स हो गए, ये दोनों वर्ड भी चले गए। रे, रे का क्या होगा? पे, रे, पे, से। ठीक है, से, SAY, से। अब आपके दो ही बच गए, सन का, पन और रन। ठीक है बेटा, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। पेन, कैन, मैन, बैट, सेट, कैट, रे, पे, से, सन, पन, रन। ठीक है, सभी में सेम साउंड आ रही है। बैन, एन की आ रही है। बैट, एट की आ रही है। रे, एक की आ रही है। पन, अन की साउंड आ रही है। साउंड लास्ट जो आ रही है, आखिर में जो बोलते हुए आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अब ये हमारे वर्ड्स हैं, इनके यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको सर्कल करना आप लोगों को। ठीक है, ग्रेट, लाइफ, आप साउंड सुनते जाइए और यस नो करते जाइए। ठीक है, लाइफ, प्लेट, वंडर, किस में आई? सिर्फ प्लेट में आई। ग्रेट, प्लेट,
ट्रेड, इसका क्या होगा? फुट नहीं, बिहाइंड नहीं, ब्लेड, ट्रेड ब्लेड। बियर, टीयर, इसका तो पहले ही आ गया। लिटल, परफेक्ट नहीं, इनमें नहीं आ रही, ठीक है। बाउंस, ट्रू नो, इंजॉय नो, अनाउंस, बाउंस अनाउंस। ग्रो का ब्लो नो, फॉलो यस, ग्रो फॉलो। टीनी नो, इनमें तो आवाज ही अलग आ रही है, आपको सुन के ही पता चल जाएगा। स्पीक, गर्ल नो, लीक, स्पीक लीक। ड्रॉ नो, थ्रो, लाइव, थ्रो, अलाइव नो, जाइंट नो, लो, थ्रो लो। सेल, लुक नो, टेल, सेल टेल। वैगन नो, ठीक है। अब मैंने नो नो बोल दिया, ये आपको समझ में तो आए कि नो का मतलब इनकी साउंड सेम नहीं है। तो हमारे क्या क्या निकले हैं? ग्रेट का प्लेट, ट्रेड का ब्लेड, बियर का टीयर, बाउंस का अनाउंस, ग्रो का फॉलो, सॉरी बेटा, ग्रो का ब्लो, इनमें साउंड सेम आ रही है, फॉलो में नहीं आ रही, वो फॉलो है, ग्लो, ग्रो ब्लो। स्पीक लीक, थ्रो लो, सेल टेल। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। ये आप कॉपी में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द रेन ड्रॉप। जो बारिश की बूंदें हैं इनमें आपको राइमिंग वर्ड्स लिखनी है, ठीक है। एक आपको करके दिखा रखा है, स्काई, ड्राई, फ्लाई और फ्राई, ये सारे लिख दिए हैं, बाकी आप लोगों को लिखने हैं। अब हम ढूंढते हैं, एक तो बेटा ओट वाले हैं, एक बन वाले हैं। तो पहले हम कौन से लिखें? गोट वाले, गोट, कोट, हॉट, पोट, ये सारे यहाँ लिख देंगे। जो बच गए बन, सन, फन, रन, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। गॉट, कॉट, हॉट, पॉट, बन, सन, फन, रन, ये वर्ड्स मैंने इसी से लिए हैं, ठीक है। तो जो सेम साउंड है इन सब में आई की आवाज आ रही, स्काई, फ्राई, ड्राई, फ्लाई, इन सब में ऑट की आवाज आ रही है और इनमें अन की आवाज आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्किल के अंतर्गत बेटा हमारा सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज, यानी क्षमताओं से हीन व्यक्तियों के प्रति संवेदीकरण। इसका क्या मतलब है बेटा? जिनमें कोई कमी होती है, जिनके अंदर कुछ परमात्मा ने कमी दी है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, या जो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके हाथ पैरों में दिक्कत है, उनकी भावनाओं को समझो कि वो कितनी तकलीफ से गुजरते हैं और उनका मजाक कभी ना बनाओ। इसके लिए बेटा क्या है, हैव यू वंडर्ड हाउ डज इट फील व्हेन यू कांट सी, हियर, स्पीक और वॉक प्रॉपरली। आप क्या समझ सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो कि अगर आपको दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, या आप बोल ना पाएँ, चल ना पाएँ अच्छे से, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेट्स डू एन एक्टिविटी, एक्टिविटी करनी है। इसके लिए एक्टिविटी क्या है, टुडे वी विल डेडिकेट वन डे टू द पीपल हु आर अनेबल टू हियर। ड्यूरिंग वन डे एवरी वन ऑफ योर क्लास होम शुड वियर ईयर प्लग्स। आज हम उन लोगों को समर्पित हैं जो किसी भी कमी से जूझ रहे हैं, जिनके अंदर परमात्मा ने कोई कमी बनाई है, जो क्षमता से हीन है। तो हम क्या करेंगे, आज हम एक एक्टिविटी करते हैं। उसमें क्या करना, आपको घर में या क्लास में या कहीं पर भी सारे दिन कान में ईयर प्लग लगाने हैं, मतलब रुई लगा के रखनी है, ताकि आपको कुछ भी बाहर का सुनाई ना दे। राइट और टेल योर फीलिंग्स, डिफिकल्टीज और एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द होल डे। सारा दिन आपको क्या क्या परेशानी हुई, कैसा आपको महसूस हुआ, ये सब आपको लिखना है, ठीक है।
आपको वैसे तो वही है कि बहुत अजीब फील होगा कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, लोग बोल रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे। बाकी जैसा आपका एक्सपीरियंस हो वैसा लिखिएगा। नाउ आंसर दीज क्वेश्चन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डिड यू एवर मेक फन ऑफ एनी पर्सन विद डिसेबिलिटी? क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति का मजाक बनाया है जिसके शरीर में कोई कमी है, यानी जिसको सुनाई ना दे, दिखाई ना दे, या कोई चलने फिरने में दिक्कत हो, आप उसको कुछ भी बोल के, जैसे अगर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा उसको अंधा अंधा कह के चिढ़ाया हो, या ऐसा कोई दोस्त हो या गली में बच्चा हो जिसको आपने चिढ़ाया हो? ठीक है। पीपल विद सम डिसेबिलिटीज लाइक अस और डिफरेंट, मतलब लोगों में क्या वही कमियां हैं जो हम में है या वो हमसे अलग है? मान लीजिए अगर कुछ सुनाई नहीं देता तो क्या वो हमसे अलग है या हमारे जैसा ही है? देखिए, कमी है लेकिन दिखने में, बाकी कामों में वो सब हम जैसे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता तो वो थोड़ा सा हमसे अलग है बस। बाकी ऐसी ही शक्ल सूरत उनकी है, ऐसे ही नैन नक्श उनके हैं, ऐसे ही चलते फिरते वो लोग हैं, ऐसे ही खाते पीते हैं। ठीक है। अगला है, हाउ वुड यू लाइक टू बी ट्रीटेड इफ यू हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी? अगर आप में कोई कमी हो तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक है, आप कैसा अपने लिए व्यवहार चाहोगे कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करें? ये आपको अपने एक्सपीरियंस से ओरली यानी मुंह से बोलकर मौखिक रूप से अपने टीचर को बताना है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेस करना, मतलब आपको कैसा लग रहा है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शुड, अब हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड द पेन एंड डिफिकल्टी फेस द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो लोग क्षमताओं से हीन होते हैं उनकी तकलीफ को समझना है, उनकी परेशानियों को समझना है। बी एम्पैथिक टुवर्ड्स देम, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है, उनको मदद करनी है उनकी भावनाओं को समझते हुए। वी बाई बी केयरिंग एंड लविंग टुवर्ड्स देम, उनको प्यार करना है, उनकी देखभाल करनी है। ठीक है, उनकी भावनाओं को समझते हुए उन्हें साथ देना है, सपोर्ट करना है, मजाक नहीं बनाना है बिल्कुल भी। समझ रहे हो बात को? लेट्स टॉक अबाउट संस्कारशाला। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे है। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन of tigers, promote and protection of the natural habitat of tigers. This is a day also known as Global Tiger Day. 29 जुलाई को विश्व चीता दिवस या विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये उनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए टाइगर को बचाओ, टाइगर को के जीवन को बचाओ, उनकी देखभाल करो, उसे उनकी जाति को, मतलब जैसे सभी जो हमारे जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए ये वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। इसको ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। वी आर इंडियन। फर्स्टली एंड लास्टली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम शुरू से आखिर तक भारतीय हैं। क्या मतलब है? कि भारत के लोग दूसरे देश के लोगों की अपेक्षा मतलब भावनाओं से भरे होते हैं, दूसरों को समझते हैं, हमारे कुछ संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, हम शुरू से आखिर तक उन्हीं के साथ रहते हैं। तो आपको भी अपने जो भारत के संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, मेहमान का स्वागत करना है, उन सब का पालन करना है, वैसा ही बनना है जीवन में आगे बढ़ते हुए। ये नहीं कि आप मॉडर्न हो जाओ और पीछे सब कुछ भूल जाओ। इसीलिए आप शुरू से आखिर तक भारतीय अपनी पहचान बनाए रखे। भारत जो एक विभिन्नता में एकता का देश, सभी धर्मों के लोग रहते हैं ना, लेकिन फिर भी मिल के रहते हैं, ऐसी भावनाओं के साथ आपको जीना है। ईट एंड ड्रिंक होममेड फ्रूट चाट, फ्रूट सलाद, फ्रूट जूस। आपको कोई भी फ्रूट से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, चाट बनाओ, सलाद बनाओ, जूस पियो। ठीक है। एक्टिविटी है मेक द मैक्सिमम वर्ड बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम एजुकेशन। एजुकेशन के जितने लेटर्स हैं EDUCATION, इनको इस्तेमाल करके बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। वो 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 4 के, 5 के, 6 के, कितने भी हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैट, ईट, ओन, नो, मतलब ये सभी लेटर्स हैं, इसके अंदर से आए हैं। मैंने भी कुछ आपके लिए चूज़ किए हैं, देखिए।
देखिए बेटा, ये कुछ 3 लेटर वर्ड्स हैं। ये भी वही 3 लेटर वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप किसी भी लेटर के बना सकते हैं, 3 के, 4 के, मतलब 3 लेटर मतलब इसमें 3 है। देखिए कौन कौन से 3 है, 1 2 3, इस तरह से 4 लेटर, 5 लेटर, कितने भी बना सकते हैं। सभी वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए। और अगर आपको पता ना हो कि मीनिंगफुल कौन से है, तो आप अपनी टीचर को भेज दीजिए, वो चेक करके बता देंगी। समझ गए बेटा बात को? ठीक है। क्या गेम खेलना आपको? प्ले गेम विद बॉल से खेलना है। कैचिंग, कैच करना, थ्रोइंग, फेंकना, टैपिंग, जैसे टप्पा मार के खेलते हैं ना ज़मीन पे, वैसे खेलना है गेंद के साथ। कोई भी गेंद ले लीजिए, उसमें ये भी मेंशन नहीं है कि कौन सी गेंद हो। ठीक है, आपकी डेली रूटीन वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट रिपीट करती हूँ, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपना स्कूल का काम कंप्लीट करें और अपनी टीचर को भेजें। कितनी आसान सी और राइमिंग वर्ड्स की ईजी सी हमारी वर्कशीट थी। इसको कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को भेज दीजिए। ठीक है बेटा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन बनाऊं आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं, अपना काम पूरा करके फटाफट अपने टीचर को भेजो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।